सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अपना दल कामिरावादी से गठबंधन पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया है। सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं है। 2022 चुनाव तक ही गठबंधन था। अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया है और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है गठबंधन को लेकर। अपना दल के गठबंधन को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब अपना दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। साल 2022 तक ही जो है चुनाव तक गठबंधन था, लेकिन अब किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है अपना दल कामिरावादी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल हमारे साथी पूर्व सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ हमें मिला, उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देंगे। 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, 24। तो अपना दल कामिरावादी से गठबंधन पर बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं है। साल 2022 चुनाव तक ही गठबंधन था, अब किसी भी तरह का कोई गठबंधन अपना दल के साथ नहीं है। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जानकारी दी है और इस दौरान जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ से जानकारी, अपना दल कामिरावादी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो सपा और अपना दल के बीच कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव ने अब अपना रुख साफ कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 2022 चुनाव तक ही गठबंधन था और अब किसी भी तरह का गठबंधन नहीं है। तो अखिलेश यादव ने अपना दल कामिरावादी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है अपने बयान में कि अब जो है किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गया। आसिफ, सपा अध्यक्ष का बड़ा बयान देखने को मिला है अपना दल को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब जो है किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तस्वीरें पूरी तरह से साफ कर दी है। उन्होंने जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है था, पल्लवी पटेल के जो 3 प्रत्याशी घोषित हुए थे, इससे कयास लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कोई समझौता वार्ता होगी। लेकिन आज जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐलान यह कर दिया कि अब कोई गठबंधन अपना दल कामिरावादी पार्टी से नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनका गठबंधन सिर्फ 2022 के चुनाव तक रहा, इसके बाद तो अब उनका कोई नाता सरोकार नहीं रहा। यही वजह रही कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब मिर्जापुर से भी प्रत्याशी उतार दिया है। तो कहीं न कहीं जो है अपना दल के अलग होने से कहीं न कहीं एक झटका भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। जी। उनको और बात करें तो जिस तरीके से पल्लवी पटेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौर पर साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव जो पीडीए के फॉर्मूले पर काम नहीं करते, उम्मीदवार नहीं उतारते, और इसलिए जो है अनबन देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने अपना समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि वो सपा के साथ जो इंडिया गठबंधन में उनके साथ रह सकती है, भागीदारी दे सकती है। लेकिन आज के बाद से जो है साफ तौर पर मोहर लग गई कि अब दोनों ही अलग हो गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम धीरे धीरे बदलता गया। अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव से काफी रार हो गई थी जी। हालांकि अंत में जो है पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी को वोटिंग की, लेकिन इसके बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि गठबंधन टूटने को लेकर जो है कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है।
और जिस तरह से 3 प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने घोषित कर दिए, तो इससे साफ ऐलान हो गया कि अब जो है पल्लवी पटेल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और उनके प्रत्याशी तीनों सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और इसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें से एक मिर्जापुर सीट पर भी उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। जी आसिफ, तो क्या बात मिर्जापुर को सीट जो है उसको लेकर ही अटकी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जो है लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मंथन कर रहे हैं, और बात करें मिर्जापुर सीट पर, तो मिर्जापुर सीट पर भी जो है अखिलेश यादव अपने करीबी को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। और यहाँ से इसके पहले ही जो है पल्लवी पटेल की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो अनबन थी वह काफी बढ़ गई और लगातार जो है दूरियां बढ़ती चली गई। और आज खुद अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया, क्योंकि जो है पूर्वांचल की 3 सीटों पर भी पेट फंसा था और सूत्रों का यह भी कहना था कि पल्लवी पटेल तीनों सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे और आनंद फानन में पल्लवी पटेल ने यह बड़ा फैसला ले लिया और जो है आज पूरी तरह से तस्वीर भी साफ हो गई। जी, और बात करें तो पहले आरएलडी, फिर इसके बाद ओपी राजभर और अब अपना दल, सभी ने सपा का एक एक करके साथ छोड़ा है। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक तरह से मजबूती के साथ उभर रही थी और एक मैसेज संदेश जा रहा था कि कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ चमत्कार दिखाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही अगर बात करें आरएसएस की नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, ओम प्रकाश राजभर की, जयंत चौधरी की और उसके बाद पल्लवी पटेल की, तो कहीं ना कहीं जो विघटन हो रहा है, समाजवादी पार्टी से टूटकर लोग अलग हो रहे हैं, इसका भी सीधा प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्साहित है, आज जो है रालोद, अपना दल, बीजेपी और एआईएमआईएम पार्टी के कई नेताओं को ज्वाइन करा है, लेकिन इससे साफ संदेश नहीं जाएगा क्योंकि जुड़ने से ताकत मिलती है, लेकिन जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनसे मनमुटाव हो जाता है अखिलेश यादव का और वो अलगाव भी हो जाता है और इसका खामियाजा उनके प्रत्याशी भुगतते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा सपा के एक एक साथी जो है उनसे दूर होते जा रहे हैं और चुनावी दौर है, ऐसे में सपा के लिए कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा नुकसान? तो बता दूं कि जिस तरह से एक एक के बाद उनके साथी जो है उनसे उनका साथ छोड़कर चले जा रहे हैं और पल्लवी पटेल हो या ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कहीं न कहीं कुछ फीसदी वोटों पर तो इन जो नेता हैं उनका अपने जातिगत वोटों पर तो कुछ न कुछ पकड़ रहती है, लेकिन चुनाव के पहले जिस तरह से यह विघटन देखने को मिल रहा है, इसका असर भी लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। और वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव अपना 2027 का प्लान सेट कर रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हालांकि दावे रोज करते हैं कि उन इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर जो है बीजेपी को हराएगी और लोकतंत्र बचाएगी, लेकिन जो जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं और लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं इसका कुप्रभाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं जो ही बता दूं कि इनके सलाहकारों पर भी तमाम उंगली उठ रही है, क्योंकि जो है अगर बात करें अखिलेश यादव के सलाहकारों की, तो सूत्रों का यह कहना है कि इनके रत्न हैं, 9 रत्न हैं, जो सलाह देते हैं वही अखिलेश यादव फॉलो करते हैं। यही वजह है कि लगातार उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को जी आसिफ, लेकिन बात करें तो सपा के समर्थक यानी अखिलेश के समर्थक, चाहे ओपी राजभर की बात कर ले, दारा सिंह की बात कर ले या फिर जो है ये तमाम लोगों ने साथ छोड़ा है। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और